नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज 3 मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नंबर 1, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सब जानते हैं बहन-भाई हैं और ये भी सब जानते हैं कि जब से इनकी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी वर्ज़न 2 शुरू हुआ है मणिपुर से मुंबई तक, महाराष्ट्र तक, तब से अब तक यानी मुरादाबाद पहुँचने तक इनकी बहन नदारद थी, गायब थी। इस पूरी यात्रा में वो दिखाई नहीं दी। तो एक तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये ठीक है, बहन-भाई हैं तो आपस में प्यार भी होता है, तकरारें भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन प्यार का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन और वो भी भोंडे तरीके से प्रदर्शन, इसके मायने क्या है? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? और इसका मनोविज्ञान समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल जो कभी कहते थे कि ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं गठबंधन करूँगा, ना कांग्रेस के साथ करूँगा, ना इनसे सहयोग करूँगा, ना इनका सहयोग लूँगा। वो अचानक कांग्रेस के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई क्यों दे रहे हैं? और ये घुटने टेकते हुए शब्द का इस्तेमाल मैंने जानबूझ करके किया है, मैं इसके बारे में बताने वाला भी हूँ। कि जो अरविंद केजरीवाल अपने को अफलातून समझते रहे हैं, बताते रहे हैं, वो क्यों बाध्य हो गए राज्यों में एक-एक सीट लेने के लिए और बाकी जगहों पर कांग्रेस को ही सारी सीटें लड़ने के लिए उन्होंने क्यों कह दिया। तीसरी बात, आज एक वीडियो वायरल है, शंभू बॉर्डर पर एक खालिस्तानी गुब्बारा जिस पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है, वो लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो तो कुछ और भी आए हैं। एक बिना मूंछों वाला सरदार कह रहा है कि यहाँ से 26 किलोमीटर, अमृतसर से 26 किलोमीटर दूर लाहौर है और दिल्ली 500 किलोमीटर है। तो हम लोग तो लाहौर की तरफ निकल लेंगे या लाहौर से बात कर लेंगे। ये जो अ, चीज़ें हैं, ये कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं हमें और आपको। सरकारों को कर रही है कि नहीं कर रही हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा, और उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये जो प्रेम का प्रदर्शन है, ये सार्वजनिक तौर पर करने के लिए क्यों बार-बार इस तरह का जेस्चर लोगों के सामने लेकर के आते हैं। एक सोशल तमाशा करके ट्विटर हैंडल भी है। उन्होंने लिखा भी है कि पब्लिक प्लेस में ऐसी हरकतें किसी भी लड़की को असहज कर सकती हैं, चाहे वो अपनी बहन ही क्यों ना हो। अ, अनुपम जी, इससे पहले हम प्रियंका वाड्रा और उनकी माताजी का तो ये देख चुके थे कि वो उनके गाल पर चिकोटी काट रही हैं, और जब ये जम्मू कश्मीर पहुंचे थे तो वहां भी इस तरह के चित्र आए थे प्रियंका वाड्रा के और राहुल गांधी के, और बर्फ से खेलते हुए भी इनके चित्र आए थे। किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है, बहन भाई हैं, प्रेम का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपका माइक म्यूट है शायद। मैंने सर आपको 2 पिक्चर्स व्हाट्सएप किए हैं अभी। अगर इन तीनों पिक्चर्स को आप एक साथ दिखाएं, जो अभी आपने दिखाई और जो 2 मैंने भेजी हैं, तो शायद हम इस बात को प्रॉपर परिप्रेक्ष्य में रख पाए और समझ पाए सर। मैं 2 पिक्चर्स आपको भेजे हैं, आप देखें सर। जी मैं जी। पहले नहीं भेज पाया, क्षमा चाहता हूँ। तो इन 2 पिक्चर्स को आप अगर थोड़ा सा एक साथ दिखाएं तो थोड़ा सा एक बात को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझ में आएगी। गांधी परिवार के लिए आज से नहीं, अ, इंदिरा गांधी के टाइम से, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से एक बात कही जाती रही है एक कि तो गा अनुपम जी,
ये तस्वीर देखिए भेज, और एक ये भेजी है उन्होंने, दो अब ये जो तस्वीरें। दूसरी तस्वीर है, इसको आप प्रियंका की आज वाली फोटो से मिलाएं। जी जी। आप देखें, देखें सर, ये एकदम आइडेंटिकल है, एकदम आइडेंटिकल। तो जब ये एकदम आइडेंटिकल पिक्चर्स आपको पहली बात तो ये बताती हैं कि ये रिहर्सल किया हुआ एक्ट है, ये एक्ट रिहर्सल किया हुआ है। गांधी के बारे में एक बात कही जाती थी, गांधी परिवार के बारे में, कि ये अपनी भावनाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करते। ये बात पहली बार तब उभर के आई जब संजय गांधी की एक एयर क्रैश में मृत्यु हुई और इंदिरा गांधी ने अपने भावनाओं पे बड़ा कंट्रोल रखा। हालांकि जिस समय संजय गांधी का दाह संस्कार हो रहा था, उनकी भावनाएं निकल पड़ी और उनका कंट्रोल जो है अपने ऊपर से उड़ गया और राजीव गांधी से लिपट के थोड़ा सा रोई। लेकिन फिर हमने देखा जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है और राजीव गांधी को एक भी बार सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को प्रदर्शन करते नहीं देखा गया। इसी प्रकार जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो भी हमने देखा कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं किया। तो सर आजकल क्या हुआ है कि एक बहुत जबरदस्त, चूंकि आप जानते हैं कि सारी पार्टियां प्रोफेशनल लोगों की मदद लेती हैं अपनी ब्रांडिंग करने के लिए और अपने मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए। तो अभी हाल में जो इधर कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी ने जिन ब्रांड मैनेजर्स को रखा है, तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए, आप प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, आप वो अक्सर भावुक हो जाते हैं, उनका गला रूंध जाता है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं, वो एक गिलास पानी पीते हैं। और ये जो आप और जनता उनकी उनकी भावनाओं की बड़ी कदर करती है। तो अब समय हो गया है आप भी अपनी भावनाओं की का प्रदर्शन करें। तो ये एक रिहर्सल वाला एक्ट है। आपको याद होगा जब पिछली यात्रा थी उसमें राहुल गांधी की एक फोटो आई थी जिसमें वो झुक के सोनिया गांधी के पैर के जूते बांध रहे हैं, उसके जूते के फीते बांध रहे हैं। तो वो फोटो भी कांग्रेस ने बड़ी पॉपुलर की कि साहब देखिए क्या बेटा है और क्या क्या श्रवण कुमार है। तो उस वो फोटो चली भी और उसके बाद से ये सिलसिला चल निकला। और ये पिक्चर्स जो मैंने आपको भेजी, इसीलिए मैंने कहा आप दिखाएं कि इनको अगर साइड बाय साइड देखा जाएगा तो समझ में आएगा कि पूरा एक रिहर्सल किया हुआ, एक पूरा पहले से पूर्व निर्धारित और ब्रांड मैनेजर्स की सलाह पर किया जा रहा एक पूरी एक एक्सरसाइज है, जिसके माध्यम से चूंकि आप ऐसा कोई काम नहीं कर पाए तो जनता को भावनात्मक रूप से जनता का दोहन करने का प्रयास है। कम से कम मेरी ये राय है उनका। और ये जो चर्चाएं चल रही थी कि बहन भाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और और देख, प्रियंका जो है वो चंदौली में इनकी यात्रा को ज्वाइन करने वाली थी, अचानक उन्होंने नहीं किया। एक ट्वीट कर दिया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। बाद में कोई खबर नहीं आई कि ऐसी कौन सी बीमारी थी कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और वो वहां नहीं गई। और जो पहली यात्रा थी उसमें तो कई जगहों पर वो दिखाई दी थी, इस यात्रा में अभी तक दिखाई नहीं दी हैं। और ये भी कहा जा रहा है अनुपम जी कि उनको जब से उत्तर प्रदेश के कार्यभार से मुक्त किया गया है, कोई जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई है, उनको एक तरीके से अलग थलग किया गया है। ओंकार जी, आज प्रियंका गांधी को देख के क्या कोई कह सकता है ये 2 दिन पहले अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है? आज प्रियंका गांधी को रोड शो करते देख के कोई क्या यकीन करेगा इस बात को कि ये अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है? पहली बात। दूसरी बात, क्या ये संभव है कि गांधी परिवार से कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो और उसकी खबर ना फैल जाए जब तक वो विदेश में ही ना चले जाएं? देश में और दिल्ली में तो संभव नहीं है। तो साहब ये एक पूरा एक मनगढ़ंत बात थी, लेकिन उसका कारण दूसरा है। कारण उसका ये है कि देखें साहब, परिवार में एक बहुत दिनों से बात चल रही है और ये बात रॉबर्ट वाड्रा भी चलाते हैं कि देखिए साहब, आप वो सोनिया गांधी को कहते हैं कि साहब आप पुत्र प्रेम में आप राहुल गांधी को लगातार आगे कर रही हैं और राहुल गांधी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और मेरी पत्नी को आप मौका नहीं दे रहे हैं। तो ये तो एक तो परिवार के अंदर की बात हो गई। दूसरी बात ये हो रही है कि राहुल और प्रियंका की टीम्स के बीच में बड़ा डिफरेंस बताया जाता है। इन दोनों की टीमें आपस में टकराती रहती हैं।
और उसमें बड़ा एक ईगो क्लैश है। तो ऐसे में जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से दूर कर दी जाती हैं, तो इनकी, अच्छा, जब प्रियंका गांधी के पास कोई काम नहीं बचा, वो महासचिव बिना प्रभार की हो गई, तो आप समझिए उनकी टीम खाली हो गई ना। वो टीम खाली हो गई, उसकी तो रोजी रोटी पे संकट हो गया ना। तो ये एक पार्टी इस समय जबरदस्त एक अंदरूनी मतभेद के दौर से गुजर रही है, ओमकार जी। और मेरा इस शो को रिकॉर्ड कर लिया जाए, मैं आज एक दावा कर रहा हूं कि 2024 के चुनाव के बाद आपको पार्टी और परिवार दोनों में फूट नजर आएगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आइए दूसरे विषय पर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल के कुछ फुटेज हैं मेरे पास, जरा सुनते हैं। लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दे, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं, 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना कांग्रेस से गठबंधन। हुआ क्या है इनको अनुपम जी? सब कुछ ही बदल गया है। मजबूरी है, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं, गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, जेल जाने की नौबत है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, इसलिए कांग्रेस का साथ जरूरी है। मैं गिन रहा था सीटें, दिल्ली की 7, हरियाणा की 10, चंडीगढ़ की 1, 18 सीटें ये हो जाती हैं, 13 पंजाब की, उसके बाद 26 गुजरात की, 2 गोवा की, और ये मिलाकर के 59 सीटें होती हैं। 59 में से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 47 सीटें जीती हुई थी, और दिल्ली में खाता नहीं खुला था ना कांग्रेस का ना आम आदमी पार्टी का। पंजाब में 8 कांग्रेस ने जीती थी, 1 संगरूर वाली आम आदमी पार्टी ने जीती थी, चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 26 की 26 गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, गोवा की 1 सीट बीजेपी ने और 1 कांग्रेस ने जीती थी। अब हालत ये है कि दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल 3 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार, हरियाणा की 10 में से 9 दे दी और 1 कुरुक्षेत्र की ले ली बस। चंडीगढ़ भी कांग्रेस लड़ ले, गोवा की भी कांग्रेस लड़ ले, और हमें तो गुजरात में बस 2 सीटें दे दो, भरूच और भावनगर, बाकी आप सारी लड़ो। ये कांग्रेस के सामने घुटने टेके हैं, मजबूरी है इस समय अरविंद केजरीवाल की। ओंकार जी, जो आपने वीडियो दिखाया है तो बहुत मामूली वीडियो है। अरे, मतलब क्या नहीं कहा है उन्होंने कांग्रेस को। एक वीडियो ऐसा मैंने भी आज ट्वीट किया है कि कांग्रेस को सीरियसली लेता कौन है। उनका असली वीडियो तो वो है जिसमें वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सारा नियम कानून ताक पे रख के सीधे सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लो। यस। और यही नहीं, देखिए वो तो थर्ड डिग्री की बात कर रहे हैं। वो सोनिया गांधी पे थर्ड डिग्री की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गिरफ्तार करके थाने में बैठाओ, सब बोलने लगेंगे। मतलब आप सोचें, जो शख्स साथ साथ सम्मन को गैर कानूनी कह रहा है ईडी से, जिस शख्स ने पंजाब में आधे कांग्रेस पार्टी को जेल भेज दिया और बाकी के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी शुरू करा दिया। मतलब आप सोचे, दोनों के बीच में जिस शख्स ने पुलिस भेज के अरविंद केजरीवाल से लेकर तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस शख्स ने एक महिला रिपोर्टर को सिर्फ इसलिए SC/ST एक्ट लगा के जेल में भेज दिया और उसको रात भर थाने में टॉर्चर किया, उसको टॉयलेट तक नहीं दिया फीमेल, सिर्फ इसलिए कि उसने शीश महल की स्टोरी की थी इनके बंगले की। देखिए, सारा खेल इस बात का है कि केजरीवाल, देखिए अभी भी पंजाब में उन्होंने एक सीट नहीं थी, जहां उन्हें उम्मीद है वहां एक सीट नहीं थी। दिल्ली में 2 बार से वो 7 की 7 हार रहे हैं। देखिए, केजरीवाल को आप समझें, केजरीवाल गुजरात चुनाव के बाद जहां भी लड़े हैं, 3 विधानसभा चुनाव लड़े गुजरात के बाद, तीनों में उनका वोट प्रतिशत नोटा भी नहीं, नोटा से कम भी नहीं, नोटा का आधा है। ओंकार जी, हम इसको दोहरा दें, हाँ, नोटा का भी आधा है तीनों जगह। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ग्राफ बहुत तेजी से स्लिप कर रहा है। लोग पूछने लगे हैं कि चलो भारतीय जनता पार्टी तुमको बदले की राजनीति के तहत तुम्हारे मंत्रियों को जेल भेज रही, समझ में आया, पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को जमानत दे देती रही है, वो तुमको, तुम्हारे मंत्रियों को जमानत क्यों नहीं दे रही भाई? एक सवाल ये इनसे भी हो रहा है, लगातार हो रहा है। और केजरीवाल को मालूम है कि उनका जेल जाने से, जब अगर वो
सोरेन को गिरफ्तार कर सकते तो केजरीवाल किस खेत की मूली है, वो भी डेफिनेटली आजकल लगा हुआ। एक बात थोड़ी और अपने दर्शकों के लिए क्लियर कर दो ओंकार जी, केजरीवाल ये कहते हैं कि जब अब मामला कोर्ट में चला गया है तो भारतीय जनता पार्टी को मतलब सरकार को, ईडी को मुझे गिरफ्तार करने से पहले कोर्ट के डिसीजन का, कोर्ट में ये नहीं गया कि गिरफ्तार करें या ना करें, कोर्ट में तो इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अरे भाई, ईडी को गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की क्या जरूरत है, उसके पास गिरफ्तारी की पावर है, उसकी गिरफ्तारी की पावर को सुप्रीम कोर्ट उचित ठहरा चुका है ओंकार जी, आपको याद होगा, लैंडमार्क जजमेंट था। तो ईडी इनको गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट नहीं गई, ईडी ने इनके ऊपर एक और मुकदमा किया है सरकारी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का और उसको फॉलो ना करने का, वो दूसरा मुकदमा है, वो उसमें अलग गिरफ्तारी होगी, आप देखिएगा इनकी। तो ईडी तो इन्हें जब चाहे तब गिरफ्तार कर लेगी, दोनों मामलों को मिक्सअप कर रहे हैं। और उसमें भी कोर्ट ने जिस सम्मन को ये गैर कानूनी बता रहे हैं, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में उस सम्मन को कानूनी बताया, वैध बताया। तो पहली बात तो अब इसको गैर कानूनी कहना छोड़े, क्योंकि कोर्ट उसको कानूनी कह चुकी। दूसरी बात, वो मामला एक दूसरा हो गया। अब केजरीवाल को एक चिंता है कि साहब वो हर तरह से दबाव बना रहे हैं। तो आप देखें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से कोई नहीं जा रहा है, और पंजाब से ऐसे लग रहा है कि पूरा पंजाब भी बॉर्डर पे चला आ रहा है। तो वो पूरी ताकत से, जब मैं देखता हूं कि भगवंत मान ये डिक्लेयर करते हैं कि साहब जो बॉर्डर पे मारा जाएगा उसको 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी मिलेगी, ये तो मुझे वही दारुल उलूम जैसा फतवा लगता है कि जो गजवा हिंद में मारा जाएगा वो जन्नत जाएगा। मुझे इन दोनों फतवाओं में एक बड़ी सिमिलैरिटी नजर आती है ओंकार जी। तो पहले तो उन्होंने उसका बहुत दबाव बनाया, फिर वो दबाव बहुत चल नहीं पाया। अब कांग्रेस से वो सबसे समझा, अब इन्होंने क्या सोनिया गांधी को छोड़े, कौन सा ऐसा नेता है जो इनकी सूची में शरद पवार, लालू यादव, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, कौन सा ऐसा नेता है जिसकी गिरफ्तारी की ये मांग नहीं की। हर आदमी जिसके साथ ऐसे करके दोनों हाथ उठा के खड़े होते हैं, उन सबको ये जेल में भेजने की पैरवी कर चुके हैं ना। तो केजरीवाल है, वो काट की हांडी, कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, पर केजरीवाल वो काट की हांडी है जो कई बार चढ़ चुकी है। लेकिन आज मेरी फितरत तो नहीं है दावे करने की और भविष्यवाणी करने की ओंकार जी, हम लोग इतने समय से साथ जुड़े, मैंने कभी नहीं की, पर आज आपके शो में दूसरी भविष्यवाणी कर रहा हूं, केजरीवाल बहुत जल्दी जेल जा रहे। बिल्कुल लगता है, और मैंने तो कल एक प्रोग्राम किया था, तो उस प्रोग्राम में ये कहा था कि क्या अजीब संयोग है कि ठीक 1 साल पहले 26 फरवरी को ही इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए थे, और 26 फरवरी के लिए ही इनको 7वां सम्मन जारी किया गया है। तो बहुत संभव है कि ठीक 1 साल बाद ये भी आपको गिरफ्तार होते हुए दिखाई दें। और आप बिल्कुल भाजपा सही कह रहे हैं। सरकार को ये तारीखों का खेल करने में मजा भी आता है, आपने देखा है, वो 5 अगस्त वाला खेल भी आपने देखा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 26 फरवरी को ही सरकार इनको गिरफ्तार करने का मन बनाए। जी, जिस बात का मैंने जिक्र किया था, जरा उसका एक वीडियो सुन लेते हैं एक बार। बंद कर देन, गोले मारन, जो मर्जी करन, असीं दिल्ली आउंदे नहीं गे, असीं लाहौर जाना सानू चंगा है। दिल्ली 500 किलोमीटर होना, लाहौर सानू 26 किलोमीटर है। ये तो एक वीडियो है, ऐसे कई वीडियो तैर रहे हैं इन दिनों, और एक ये जरा खालिस्तानी गुब्बारा देखिए। जी अपना हैप्पी सिद्धू मान साहब दे देखो आई रही मड़िया, एक मिनट आई रही है, ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ अनुपम जी, ये खालिस्तानी गुब्बारा उसी पंजाब टेरिटरी में लहरा रहा है जिस पंजाब टेरिटरी की बात आजकल नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर के प्रगट सिंह तक करके भगवंत मान पर निशाना साध रहे हैं कि हमारी टेरिटरी में हरियाणा पुलिस ने ड्रोन कैसे उड़ा दिया, आंसू गैस के गोले कैसे छुड़वा दिए, कार्रवाई कैसे कर दी। वो अपनी टेरिटरी ऐसे बता रहे हैं कि जैसे वो खालिस्तान की ही बात कर रहे हैं और खालिस्तान कोई दूसरा देश है। ये खालिस्तानी गुब्बारा उसी पंजाब की टेरिटरी में कैसे लहरा रहा है साहब, इसको उतारने की और जिन्होंने इसको लहराया है उसको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी किसकी है?
जाहिर सी बात है, ये लॉ एंड ऑर्डर में आता है और ये इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार, देखिए ओंकार जी, मैंने आर्टिकल लिखा था, मैं आपको भेजूंगा, आप उसको अपने उसमें ट्वीट कीजिएगा, लगाइएगा। मैंने आज नहीं, जब पंजाब का चुनाव हो रहा था विधानसभा का, मैंने तब लिखा था कि केजरीवाल चुनाव प्रचार के दौरान ही खालिस्तान आंदोलन दोबारा खड़ा कर रहे हैं। ये जो नाइट स्टे करते थे, ये खालिस्तान के जो आतंकवादी मारे गए थे उनके घरों पे ये रात को रुकते थे। एक आतंकी से दूसरे आतंकी के घर पे ये मूव करते थे। केजरीवाल ने पूरा एक खालिस्तानी आंदोलन, मरा हुआ खालिस्तानी आंदोलन, हालांकि आज भी जान लें कि शायद 2% लोग भी पंजाब में ऐसे नहीं हो जो इनकी सोच से वो रखते हों, इत्तेफाक रखते हों। लेकिन अगर खालिस्तानी गुब्बारा उड़ाने के लिए 50 आदमी 100 आदमी हो गए तो साहब बहुत हो गया, उड़ गया गुब्बारा। अब ये है कि जो उसको रोकना चाहिए, भगवंत मान की पुलिस, वो इनको रोकने को तैयार नहीं है। और ये तो एक दिक्कत है भाई, इन्होंने एक खड़ा कर दिया है, एक बहुत बड़ा हुआ। और केजरीवाल राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के उभरे हैं। और ये अकेले केजरीवाल नहीं है, आप ममता बनर्जी को देख लीजिए। जब इंडियन आर्मी चाइना बॉर्डर की तरफ जा रही थी और बंगाल क्रॉस कर रही थी, तो ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि भारतीय सेना ने बंगाल पे हमला कर दिया। खाली ममता बनर्जी नहीं है, आप तमिलनाडु में देख लीजिए, वो इलम बनाने की बात कर रहे हैं डीएमके वाले। केवल डीएमके नहीं है, आप कर्नाटक में देख लीजिए, वो साउथ इंडिया को अलग करने की बात कर रहे हैं। डी शिव कुमार के भाई जो सांसद हैं, वो पूरा साउथ इंडिया एक अलग राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस हो गई, डीएमके हो गई, टीएमसी हो गई, केजरीवाल आम आदमी पार्टी हो गए, तो साहब इन लोगों को समझ में आया कि अगर हम भाजपा से जीत ही नहीं सकते, एक अंग्रेजी में कहावत है ओंकार जी, रूल इट और ruin इट, यानी ये इस पे राज करेंगे या इसको बर्बाद करेंगे, जला देंगे। एकदम वही हालात हैं। और कोई एक दूसरे से पीछे नहीं है ओंकार जी, कोई एक दूसरे से पीछे। और आपको क्या लगता है, ये जो शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर, उधर सिरसा बॉर्डर पर तमाशा चल रहा है, ये लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक चलेगा, या जो इन्होंने कॉल दी है कि अभी 29 फरवरी तक हम दिल्ली कूच डाल रहे हैं, ये 29 को वापस अपने घर चले जाएंगे, दिल्ली बिल्ली का सपना छोड़ देंगे? क्योंकि इस बार तो सरकार ने जो सख्ती दिखाई है, इनको अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि इस बार ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम देखिए, इस बार सरकार की सख्ती बहुत ज्यादा आपको नजर आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि इस बात दिल्ली पे रोक गई तक ही नहीं ना, इन्होंने आपको हरियाणा बॉर्डर पे ही रोक लिया और अच्छे से रोक लिया। और दूसरी बात, आपको नोटिस कीजिए ओंकार जी, और मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी नोट करेंगे कि इस बार किसान आंदोलन को जन समर्थन नहीं, बिल्कुल जन समर्थन नहीं। राकेश टिकैत रोज बयान दे रहे हैं, पर उनको वो मुट्ठी भर आदमी नहीं मिल रहे हैं जिनको लेके वो दिल्ली कूच कर सके। हरियाणा में समर्थन नहीं, यूपी में समर्थन नहीं, और सबसे बड़ी बात पंजाब में समर्थन नहीं, पंजाब में समर्थन नहीं। तो मेरी अपनी जाती राय है, और मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं ओंकार जी, कि ये आंदोलन अब गिन के 7 दिन भी नहीं चलना चाहिए। बहुत सही बात आप कह रहे हैं अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकाला और आपने कई सर बुलाया, महत्वपूर्ण मुद्दों पर। आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।